हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों के लिए सारणी देखेंगे। बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद करवा देंगे, जो बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक बार बस आप ये वीडियो देख ले, तब आप कभी नहीं भूलेंगे ये सारणी याद करने में। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। आपको बस साइन का मान याद कर लेना है और बाकी सब का मान आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे अब कॉस का मान निकालना है, तो जो साइन का मान लिखे हैं उसको उल्टा करके इसमें लिख देना है। तो कॉस 0 का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, 45 का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ √2, और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। अब हम टेन का निकालेंगे। तो टेन का जो सूत्र होता है, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन हम 0 का अगर मान निकालेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम टेन 0 का मान क्या लिख देंगे 0। ऐसे ही मान लीजिए हम 30 का निकालना है। तो 30 का निकालना है तो टेन 30 बराबर हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। तो इसका जो आंसर होगा टेन 30 का जो आंसर होगा 1/√3। ऐसे ही हम इसे कटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ऐसे ही इसे भी कटाएंगे तो √3 और ये बच जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 हमेशा इनफाइनाइट होता है। चलिए अब हम कॉट थीटा का मान देखते हैं। जैसे कि देखिए जो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें कॉट 0 का मान निकालना है। तो कॉस 0 अपॉन साइन 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0। तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कॉट 0 का जो मान हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कॉट 30 का मान निकालना है। तो देखिए जो कॉट 30 होता है तो कॉस 30 बटे साइन 30। तो कॉस 30 का जो मान होता है 1/3/2 होता है और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 30 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √3 और फिर साइन 45 का मान हो जाएगा वो कॉट 45 का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा और कॉट 60 का जो मान हो जाएगा वो 1/√3 और कॉट 90 का जो मान हो जाएगा वो 0। ऐसे चलिए हम अब सेक थीटा का मान देखते हैं। तो सेक थीटा का जो होता है मान, वो देखिए जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो हमें अगर सेक 0 का मान निकालना है तो 1/cos 0, क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे कर देंगे, जैसे कि सेक जो है वो कॉस का क्या होता है उल्टा होता है। तो कॉस 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और 1/√2 का जो उल्टा हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा जो होता है वो अनंत यानी इनफाइनाइट। और जो कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, देखिए बच्चों जो कॉसेक होता है, जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/साइन होता है, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो हमेशा साइन का क्या होता है उल्टा होता है। तो जो कॉसेक का अगर हमें मान निकालना है तो हम साइन का क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो कॉस थीटा मतलब कॉसेक थीटा जो है, देखिए तो कॉसेक 0 का मान अगर हमें निकालना है तो साइन 0 का हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा और कॉसेक 30 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 का हो जाएगा √2 और कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3 और 90 का हो जाएगा 1। तो देखिए कितनी आसानी से आप सभी को ये मान इजीली याद हो जाएगा। अगर आप 2-3 बार ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का सारणी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।